अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों असली न्यूज नाम के इस YouTube चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त रुपेन आर शाह। सुशांत सिंह के केस में जब डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये रिपोर्ट कुछ मीडिया में लीक कर दी थी और व्हाट्सएप के द्वारा कुछ लोगों को भेजा गया था कि सुशांत सिंह केस में एम्स की जांच पूरी हो चुकी है। मीडिया ने जिस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया था कि ये आत्महत्या है 100% कंफर्म, ये उसके बाद बहुत सारे लोगों को निराशा हाथ लगी थी कि इतने दिनों के बाद आखिर हाथ में क्या आया। लेकिन जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, बहुत सी बार मैंने इसका उल्लेख किया है कि अगर इस केस में कोई जान फूंक सकता है, इतने दिनों के बाद सीबीआई की एंट्री के बाद अगर इस तथाकथित आत्महत्या को हत्या प्रूव करने में किसी इंसान की बहुत बड़ी भूमिका रह सकती है, तो वो इंसान का नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर स्वामी ने सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी के सामने वो सारे क्वेश्चंस रखे, उनकी परमिशंस ली डॉक्टर सुधीर गुप्ता के साथ एक मीटिंग फिक्स करने के लिए। और जो न्यूज़ निकल के आ रहे हैं उस मीटिंग में क्या हुआ वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। डॉक्टर स्वामी ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। एक तरह से कह सकते हैं कि सुशांत सिंह केस को रीओपन कर दिया है और एक नई डायरेक्शन दे दी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता को पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो ये था कि आपने जो रिपोर्ट फ्रेंडली मीडिया के कुछ चैनल्स को और व्हाट्सएप के द्वारा पब्लिक की थी, क्या आपने ये परमिशन एम्स के डायरेक्टर्स के पास ली थी कि मैं ये करूं? डेफिनेटली जवाब हुआ ना, परमिशन नहीं ली थी। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया, डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये जो रिपोर्ट बनाई वो किस आधार के ऊपर बनाई? तो उसका जवाब था कि कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसके आधार पे इसे संगठित करके नई तरह से बनाया गया। तीसरा प्रश्न जो डॉक्टर स्वामी ने डॉक्टर सुधीर गुप्ता से पूछा कि आप कभी भी मुंबई क्राइम सीन गए थे? जवाब मिला नहीं। समझिएगा कि इस केस में क्या चल रहा है, क्यों इस YouTube चैनल का जन्म हुआ है और क्यों असली न्यूज आपको दिखाना आवश्यक है। जवाब मिला नहीं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता या उनके टीममेट्स क्राइम सीन पे कभी गए ही नहीं थे। वो दिल्ली में बैठे बैठे ही ये सारा खेल खेल रहे थे, न जाने किसके इशारे पर, न जाने किसके दबाव में, न जाने किसको बचाने के लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया कि आपने जिसे आधार माना है कूपर अस्पताल के रिपोर्ट को, क्या आपको मालूम है कि उसमें 11 टाइम्स लीगल वायोलेशंस हैं? एक नया खुलासा डॉक्टर स्वामी ने कर दिया कि 11 जगह पे लीगल वायोलेशंस हैं किसी भी पोस्टमार्टम को करने के लिए। उसमें भी उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई कि शाम के समय पे किया गया, मेडिकल ग्रुप का गठन किया गया। मेडिकल ग्रुप का गठन करने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं ली थी। वीडियोग्राफी नहीं की थी, अनसफिशिएंट लाइफ में एटॉप्सी की गई। ऐसी 11 कंडीशंस गिनवा दी कि इतने 11 सीवियर वायोलेशंस के केस कूपर अस्पताल के ऊपर बन रहे हैं। क्या उसके बाद भी इस रिपोर्ट को आप आधारभूत मान रहे हैं? डॉक्टर सुधीर गुप्ता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद डॉक्टर स्वामी ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि एक जगह भी अगर वायोलेशन होता है, लीगल वायोलेशन, तो उसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती। यहां पे तो 11 बार वायोलेशन का केस बना है। तो अब वो सारी चीजें सीबीआई के सामने और स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखने वाले हैं और पुरजोर से एक मांग उठाने वाले हैं कि जहां पे 11 बार वायोलेशन का केस हुआ है, उस कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। उसे बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता से यह भी पूछा गया था
कि जिस प्रकार से जब आप कहीं पे भी डायरेक्टली इस केस के साथ संलग्न नहीं थे, जिस रिपोर्ट के आधार पे आप ये कह रहे हैं वहां पे इतने लूप होल्स हैं, तब आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये आत्महत्या है? ये कभी भी डॉक्टर के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। डॉक्टर के अधिकार क्षेत्र में इतना आता है कि आप ये कह सकते हैं कि दम घुटने से मौत हुई। दम कैसे घुटा, आत्महत्या के कारण या फिर और किसी वजह से, ये किसी भी डॉक्टर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। और डॉक्टर स्वामी ने एक और भी खुलासा किया है कि वो स्ट्रांगली रिकमेंडेशन करने वाले हैं कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट को इनवैलिड करार करने के लिए और इस केस में एनआईए की एंट्री के लिए। अब किसी भी आम इंसान को यह पता होता है कि किसी भी केस में एनआईए की एंट्री कब होती है, तब जब मामला ऑर्गेनाइज क्राइम का हो, तब जब इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट्स हो, तब जब आईएसआई पाकिस्तान या दाऊद का सीधा कनेक्शन हो, तब एनआईए की एंट्री किसी भी केस में होती है। कल रात में रिपब्लिक के ऊपर जब प्रदीप भंडारी के डिबेट, उनको जब रिहा किया गया और डिबेट किया गया था, तब सेवियर रोड्रिग्स ने लाइव शो में अर्नब गोस्वामी को बताया था कि आपको पता नहीं है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। 100 करोड़ की फंडिंग तो दाऊद की ओर से आ रही है, उनके पास पुख्ता जानकारी है, उनके पास कंफर्म न्यूज है, लेकिन सबूत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि फंडिंग वहां से आ रही है। तो एम्स के रिपोर्ट के बाद अगर आप सुशांत सिंह केस के बारे में बिल्कुल हताश हो गए थे, तो डॉक्टर स्वामी ने धो डाला है, एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट नहीं चलेगी। ये सारी रिपोर्ट अब डॉक्टर स्वामी स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखेंगे, वहां से अप्रूवल लेके सीबीआई में ये मंजूर करवाएंगे कि कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट को न माना जाए, केस ओपन ही रहेगा। और अगर एनआईए की एंट्री करवाने में डॉक्टर स्वामी कामयाब रह जाते हैं, तो इस केस में अभी तक आपने नहीं सोचा होगा उतने बड़े बड़े खुलासे और इतनी बड़ी बड़ी मछलियां फंसने वाली हैं। ये थी असली न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आता है तो कम से कम 5 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।